इजराइल को लेकर पाकिस्तान के सुर नरम होने की वजह अमेरिका है, जिससे रिश्ता सुधारने के लिए मुनीर आजकल अमेरिका की खुशामद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। व्हाइट हाउस तक ने कह दिया कि उन्होंने मुनीर समेत किसी भी नेता को परेड में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया था। पाकिस्तान के लोग और भारत विरोधी इस परेड में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ढूंढते रह गए। कहां तो दावा किया गया था कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर अमेरिकी सैन्य परेड को सलामी देंगे, लेकिन 14 जून को इस परेड में आसिम मुनीर का अता पता नहीं चला। एक बार फिर साबित हो गया कि झूठ बोलने में पाकिस्तान सबसे बड़ा चैंपियन है। 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जबरदस्ती सैन्य परेड का आयोजन किया। जबरदस्त विरोध के बावजूद ट्रंप नहीं माने, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिकी सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया, जिस तरह से अनमने ढंग से सैनिकों ने परेड निकाली, उसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। जिस तरह अमेरिकी सैनिकों ने मार्च किया, उनके कदम ताल में कोई जोश नहीं दिखा। उसे ट्रंप के लिए निजी हार बताया गया। 14 जून का मौका तो अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस का था, लेकिन जिस तरह से नीरस परेड निकाली गई, उसने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा, क्योंकि सैन्य परेड से इतिहास में शामिल होने की सनक उन्हें भारी पड़ रही है। इस तरह परेड को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बोले गए झूठ के भी पोल खुल गई। दावा हुआ था कि आसिम मुनीर को इसमें शामिल होने का खास न्योता मिला, लेकिन व्हाइट हाउस ने इससे इनकार करके आसिम मुनीर की पोल खोल दी। व्हाइट हाउस ने इस बात से इनकार किया, कहा कि अमेरिका ने किसी भी विदेशी मेहमान को 14 जून को आयोजित सैन्य परेड में विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता नहीं दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह खबर पूरी तरह से गलत, किसी भी विदेशी सैन्य नेता को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। व्हाइट हाउस के इस इनकार के बाद भारत में भी एक सियासी युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने मुनीर को मिले कथित न्योते को भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका बताया था। वो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था। उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। आसिम मुनीर को लेकर झूठी खबर फैलाकर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बावजूद वो कमजोर नहीं हुआ और उसकी पूंछ कम नहीं हुई। लेकिन मुनीर की इस चाल को व्हाइट हाउस ने नाकाम कर दिया। बाकी कसर इमरान समर्थकों ने पूरी कर दी, जो अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर आसिम मुनीर को ललकारते दिखे। अमेरिका में इमरान समर्थकों ने डिजिटल वैन पर मुनीर के खिलाफ विज्ञापन लगाए, जिसमें तीखे शब्दों में निशाना बनाया गया। कुछ पोस्टर में मुनीर को इस्लामाबाद का कसाई, धोखा देने वाला जनरल तक कहा गया। इस तरह मुनीर के लिए अमेरिकी यात्रा राजनयिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर चुनौती बन गई। तो अमेरिकी दौरा आसिम मुनीर के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसा हो गया। ट्रंप के साथ परेड में न दिखने पर उनकी खूब खिंचाई हुई, तो इमरान समर्थकों का सामना करने की हिम्मत वो नहीं कर पाए। मुनीर की अमेरिकी यात्रा को ईरान और इजराइल की जंग ने भी मुश्किल बना दिया। दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने लिखा कि इजराइल और ईरान के बीच जंग से अमेरिका पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत सीमित कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ चाहता है, लेकिन वो खुले तौर से इजराइल की आलोचना भी कर रहा है। ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में मुनीर का अमेरिका में होना, जहां इजराइल का समर्थन मौजूद है, कई असहज बातचीत को जन्म दे सकता है। मुनीर की चिंता का एक बड़ा विषय अमेरिका में होने वाला इमरान समर्थकों का यह हंगामा है, जिसने उनकी हकीकत सारी दुनिया को एक बार फिर याद दिला दी। इस प्रदर्शन ने आसिम मुनीर और पाकिस्तान में चल रही तानाशाही की तरफ ध्यान खींचा। आसिम मुनीर की धमकियों की पोल सबसे पहले भारत ने खोली। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जिस तरह से निहत्था किया, उससे दुनिया पाकिस्तान की कमजोरी और शिकस्त दोनों जान गई। इसके बावजूद मुनीर ने बेशर्मी से हार को जीत में तब्दील करने की असफल कोशिश की, लेकिन झूठ को सच में बदलने की उनकी ये कोशिश भी फेल हो गई।